हे गाइस, तो मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ मेट द सीरीज एपिसोड 1 पार्ट 2 को। तो पहले सीन में ही हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जेन अपने घर गई थी उसके सारे कपड़े लाने के लिए। तभी उसकी मॉम उससे कहती है, तुम इतने सारे कपड़े यहाँ से आखिर लेके भी जा रही हो। तभी जेन कहती है, आपको तो पता है ना मैं कितनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, बस इसीलिए ये सारे कपड़े यहाँ से लेके जा रही हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है, मुझे लगता है तुम्हें अभी कोई बॉयफ्रेंड चुन लेना चाहिए या फिर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तभी उसकी मॉम फिर से कहती है, या फिर ऐसा है तुम किसी लड़की को तो पसंद नहीं करने लगी हो, जैसे कि वो लड़की ने तुम्हारे फ्यूचर देखकर बताया था। तभी जेन कहती है, नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसकी मॉम कहती है, ऐसा कभी करना भी मत, क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में तुम एक लड़की को चुनती हो अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी जेन कहती है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप क्या करेंगी। तो जेन की मॉम कहती है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट करूंगी नहीं और मैं अपने पूरे प्रॉपर्टी से तुम्हें बाहर कर दूंगी। तभी जेन कहती है, रिलैक्स मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी मैं। अगले सीन में जेन अपने घर में पहुंचती है जहां वो अभी ओई के साथ रह रही है। जैसे ही वो घर पहुंचती है वो ओई को ढूंढती है, लेकिन ओई वहां पर थी ही नहीं और टेबल पर एक छोटा सा लेटर पड़ा हुआ था। जेन जैसे ही उसे पढ़ती है वहां पर लिखा था, तो कल रात तुमने मुझे यहाँ पर रुकने दिया उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं अभी वापस जा रही हूँ। उसके बाद जेन बैठती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है, जहाँ जाना है जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो फिर भी गाड़ी लेकर ओई को ढूंढने निकल जाती है। तभी उसे गाड़ी में याद आता है, ओई ने कहा था जब भी कोई जगह नहीं होती वो जाकर मंदिर में रुकती है। यही बात सोचकर जेन पास की एक मंदिर में पहुंचती है तो देखती है ओई वहाँ पर बैठी थी। वो जाते ही ओई से गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम इस तरह से मेरे घर से वापस कैसे आ सकती हो। तभी ओई कहती है, मैं ऐसे ही किसी के घर में मुफ्त में नहीं रह सकती हूँ। तभी जेन कहती है, तुम मुफ्त में कहाँ रह रही हो, तुम मेरे घर में रहने के बदले मेरे घर के सारे काम करोगे, मेरा खाना पकाओगे, तो मुफ्त में कैसे हुआ। देखो अभी इतना ज़्यादा बकवास मत करो और चुपचाप मेरे साथ चलो मेरे घर में रहने के लिए। तभी वही मान जाती है और फिर वो कबूतरों को दाना डालने के लिए जाती है, लेकिन पीछे से जैन छुपकर उसकी पिक ले रही थी। अगले सीन में जैन और ओई घर पहुंचते हैं। ओई बैठकर खाना खा रही थी, उसके सामने जैन बैठे थे और उसने ओई का जो पिक लिया था उसे देखकर वो स्माइल कर रहे थे। तभी उसके डोर पर एक नॉक होता है तो वो जाती है तो उसे पता चलता है उसका ब्रदर ग्रेट आया है। जैसे ही ग्रेट ओई को देखता है तो वो तुरंत ही पहचान जाता है, क्योंकि कल ही उसने एक बुरे आदमी से उसको बचाया था। तभी ओई भी उसको पहचान जाती है और थैंक यू कहती है। ग्रेट ओई से कहता है, क्या मैं आपको याद हूँ। तभी ओई कहती है, बिल्कुल याद है, आपने मेरी मदद जो की थी। उसके बाद जैन पूछती है, तुम दोनों क्या पहले से एक दूसरे को जानते हो। तभी ओई सब कुछ बताता है कि उस दिन क्या हुआ था और ग्रेट आकर किस तरह से उसकी मदद की थी। तभी ग्रेट कहता है, तुम इतनी अच्छी और प्यारी लड़की हो और मेरी बहन के साथ कैसे रह ली हो। पता है मेरी बहन तो चुड़ैल है और एक नंबर की मतलबी है। तभी जैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और उसके साथ लड़ाई करने लगती है और कहती है, अगर मैं चुड़ैल हूँ तो फिर राक्षस है। और दोनों ही लड़ाई कर रहे थे। तभी ग्रेट का हाथ जाकर ओई के हाथ पर लग जाता है। तभी ओई बहुत ज्यादा घबरा कर डरने लगती है और सीधे वहां से कमरे के अंदर भागती है और बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी ग्रेट और जैन को समझ में नहीं आता आखिर ओई इस तरह से बिहेव क्यों की है। अगले सीन में जैन ओई के पास जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा रो रही थी। जैन उसके पास बैठती है और पूछती है, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी वही कहती है, अगर कोई मुझे फिजिकली टच करती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी जैन कहती है, क्या मेरे साथ भी ऐसा है। तो वही कहती है, नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ। जिसके साथ मैं कंफर्टेबल रहती हूँ उसके साथ ऐसा नहीं होता है, पर मुझे फिजिकली टच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी जैन कहती है, कोई बात नहीं है। उसके बाद वही कहती है, आपका भाई आपको चुड़ैल कह रहा था, लेकिन सच तो ये है आप मेरे लिए एक एंजल हो। जैन ओई को हक करती है और उसको कंफर्टेबल फील करवाती है। अगले सीन में जैन को ग्रेट कह रहा होता है, मैं ओई को लाइक करने लगा हूँ, क्या तुम मेरा प्लीज उसके साथ सेटिंग करवा सकते हो। तो जैन कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तभी ग्रेट उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। उसके बाद जैन कहती है, वैसे ये सारी बातें मॉम को मत कहना, तुम ये मत कहना कि लड़की मेरे साथ रह रही है। तभी ग्रेट कहता है, ऐसा क्यों करूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो मॉम से कहने वाला हूँ। तभी जैन को याद आता है कि वो जिसने फ्यूचर देखा था उसने क्या कहा था और उसकी मॉम की भी सारी बातें याद आ जाती है। तभी जैन कहती है,
तो फिर ठीक है, मैं इसके साथ तुम्हारी सेटिंग करवाने की कोशिश करूँगी, लेकिन तुम इस बात को छुपाओगे और मॉम से नहीं कहने वाले हो। ये सुनने के बाद गेल भी कहता है तो फिर ठीक है, मैं मॉम को नहीं बताऊंगी और तुम मेरी ओई के साथ सेटिंग करवाने की कोशिश करोगी। अगले सीन में जेन और ओई बेड पर सो रही थी और ओई फिर से वैसा ही हरकत करने लगती है जैसे कि उसने पिछली रात की थी। वो फिर से एक बुरा ड्रीम देखती है और फिर से बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी, वो भी नींद में। तभी जेन उसके पास जाती है और उसको कंफर्ट फील करवाने के लिए उसको हक कर लेती है और तभी वो कहती है, चाहे सारी दुनिया मुझे चुड़ैल कहती है, लेकिन तुमने मुझे जैसे एंजल कहा है, मैं तुम्हारे लिए एंजल बन के दिखाऊंगी। अगले सीन में मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर जैन की नींद खुलती है और उसके साइड पे वो देखती है तो वही नहीं थी। वो सोचती है कहीं वो फिर से तो नहीं चली गई। उसके बाद वो जैसे ही बाहर आते हैं तो देखती है वही खाना बना रही थी। तभी उसको रिलैक्स फील होता है और उसके पास आती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में। अगर किसी को भी थोड़ा सा ये वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।